एड्रेस बोलो। 405 स्टार अपार्टमेंट, 4 बंगला। यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ क्या कर रहे हो? उनसे मिलने आई थी। उनसे मिलने आई थी? क्या है रिश्ता? हाँ? वो मैं क्या बोल? वो मैं क्या बोल? एसीपी साहब, उनसे पूछिए, इन्हें जाने दीजिए। ए, तू कौन है? कौन है तू? जय सिंह। हो, काका जी। देखिए, इन्हें जाने दीजिए, आप जाइए। ए, तू बड़ा सारी बस कर ली, बस। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा। चले जाओ ना सगाई ना। पता नहीं कोई अड्डा है। बस कर लिए। और इन्हें क्यों छोड़ दूँ? ये क्या दूसरी चीज है? देखिए, बाबा से मिलने आई थी, आप बाकी सबको ले जा सकती हैं, लेकिन प्लीज इन्हें जाने दीजिए, प्लीज। नाटक बना के रखा है। चल जा। जाइए। मेरी डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये सब नाटक नहीं चाहिए। इलाज कराना नाटक है क्या? ए, बहस बंद। किसको लगी है? बाबा को। बिना पुलिस को रिपोर्ट लिखा है, एडमिट कैसे किया? शिंदे, जाओ, डॉक्टर को लेके आओ, जाओ। बाबा कहाँ है? कहाँ है बाबा? बाबा की हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल में जो भी आता है उसकी हालत खराब हो रही है। कहाँ है बाबा? सवालों के जवाब चाहिए, मुझे स्टेटमेंट लेना है। आपको जो पूछना मुझसे पूछिए। गोली तेरे को लगी है क्या? लेकिन बोल, गोली तेरे को लगी है क्या? नहीं। बस बात खत्म। बाबा कहाँ है? अबे, वो इसी पे जिद कर रही है, तो इससे सवाल पूछना चाहती है। पूछने दे। रज़ाक नाम के आदमी को आप लोगों ने कैद करके रखा है। पुलिस नहीं है हम, कैद नहीं कर सकते किसी को। गोली किसने चलाई? मैंने पिस्तौल साफ कर रहा था, गलती से चल गई। लाइसेंस है पिस्तौल का मेरे पास। और कोई सवाल? सवाल तो बहुत है, एक एक के जवाब ले लूंगी मैं। गेट वेल सर। कल से ड्यूटी ज्वाइन की है इसने। राधा कहाँ है? फिक्र की बात नहीं, रोका था इसने, छुड़वा दिया, घर चले गई है। क्या बात है बेटे? वो शर्मा आंटी के यहाँ भी नहीं है। आ जाएगी बेटे, इतनी घबराने की क्या जरूरत है? क्या पापा, बोल के नहीं जा सकती थी? फोन तो कर लिया होता। बुआ, कहाँ चली गई थी आप? एक पुराने दोस्त है, उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक, साथ रहना पड़ा। बुआ, वहाँ से फोन तो कर लिया होता ना। बेचारी आधी रह गई है परेशान हो। पापा वो बात नहीं है, पता नहीं आज मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। पर अब तो परेशान नहीं होना, आ गई है तुम्हारी बुआ। जाओ आराम करो, सुबह क्लासेस है ना। इसलिए मैं बुआ को मिस कर रही थी। जा आराम कर। गुड नाइट बुआ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटे। और हाँ, अलार्म मेरे तकिए के पास ही रख देना। जी पापा। मैं उठा दूंगा तुम्हें सवेरे। अच्छा जी। कैसे? खतरे से बाहर है। बात हुई तुम लोगों की? होश में नहीं थे। प्रिया तरह तरह के सवाल कर रही थी। उसे शक तो नहीं हुआ ना भैया? नहीं, लेकिन कब तक उससे छिपा कर रखोगी कि उसकी मां मरी नहीं, जिंदा है? कि उसका बाप मैं नहीं, बाबा है। कब तक राधा, कब तक? जब तक
उसे सही और गलत की पहचान ना हो जाए, जब तक उसे इस बात का एहसास ना हो जाए कि एक बहुत बड़े डॉन की बेटी होने से अच्छा एक स्कूल के हेडमास्टर के घर में पलना है, तब तक मैं उसे हमेशा छुपाती रहूंगी कि मैं उसकी मां हूं। तुम्हें दर्द नहीं होता जब वो तुम्हें बुआ कहकर पुकारती है? होता है भैया, होता है, लेकिन गर्व भी होता है कि मैं अपने एक बच्चे को उस राह से दूर ले आई। मौर्य के मरने के बाद परेल का ये छोटा सा गैंग बहुत कमजोर पड़ गया है। बेरोजगार लड़कों का ये ग्रुप इतना घबराया हुआ है कि इस वक्त वो किसी भी आदमी को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए तैयार है जो उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिला सके। लेकिन हमारा मकसद छोटे गैंग्स को डील करना नहीं है। हम लोग यहाँ बेवकूफ नहीं है मिस्टर राहुल। इस शहर के माफिया निक्सस को हम आपसे बेहतर जानते हैं। शायद इसीलिए आपको दिल्ली कैडर के ऑफिसर की जरूरत पड़ी। You don't argue with me, okay? ओके। दिल्ली कैडर के अफसर की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि अंडरवर्ल्ड के आदमी हमारे ऑफिसर के बायोडाटा जेब में लेकर घूमते हैं। इसलिए नहीं कि दिल्ली कैडर के ऑफिसर स्मार्ट हैं। Am I right, sir? राहुल, एसीपी मीरा इस असाइनमेंट की इंचार्ज है और मेरे ख्याल में एसीपी से बहस करना जाएगा। सॉरी सर। इस शहर की माफिया निक्सस के लिए परेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बेस वहाँ है। यहाँ माल आता है और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस डॉन के हाथ में ये परेल है उसके हाथ में बहुत कुछ है। इसलिए इस ग्रुप में शामिल हो जाने का मतलब है तुम उन सब चेहरों से रूबरू होगे जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं। मैंने मुझे नंदिया से बात की है कि वो पापिया से तुम्हारे बारे में बात करे। ये पापिया कौन है? बाबा ने मौर्य को मरवा कर पापिया को उसकी कुर्सी पर बिठाया है। नंदिया, नंदिया, हाँ बोल नंदिया। मैडम बात हो गई। मैंने पापा से कह दिया मेरे मौसी का लड़का है, गांव में 2 जन को टप्पा करा है। गुड, इसका मतलब अब राहुल पापिया से मिल सकता है। जा तो तुम्हारा रास्ता साफ है राहुल। आज से तुम मौर्य के गैंग में शामिल हो। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ बब्बे? कुछ नहीं। देख बब्बे, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या? भाई अपनी सवारी में उठा के लेगी। मैं तेरे निकलने का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा, आधे घंटे पहले आने वाला था। क्या कर रही है? कहाँ है? तुम लोग यहीं रुको। लड़का लोग आया। काम करेंगे आप रुक लो। इसको पहले देखा है। वो उड़िया सेठ था ना, उसके बाद मैं ही संभालता उसका काम।
आप देख लो दोनों में से कौन ठीक रहेगा। कितने को उड़ाया मैंने? सर उड़ाया तो नहीं है, बोलता है कर लेगा। आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जरूरत है हमें, किसी को शक नहीं होगा। ये बिल्कुल फटीचर के भागे थे। एक गाड़ी चलाएगा, दूसरा घोड़ा दबाएगा। बाकी आप देख लो। कर पाएगा तू? चांस मिलेगा तो करेगा ना। बोलो आप किसको उड़ाने का? मेरे को उड़ाने। लगा निशाना। जवाब दो। उड़ा दबा। क्या गोली मारेगा मुझे ना, और देखिए आपको पिस्तौल हाथ में लेके कांपता है, पत्ते की तरह हिलता है साला। दानी को उड़ाना है। गोली चलाएगा, ये गाड़ी चलाएगा। बरेला। इस लौंडे पे ध्यान रख, कल शायद ये सर पर चढ़ जाए। दानी को मारने की सुपारी ली है मैंने, 1 लाख रुपए मिलेगा मुझे। काश मैं तुम्हारी जगह होती। पिछले 3 महीनों में 12 लोगों को मारा है मैंने एनकाउंटर में। सैलरी का 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमें ही इन लोगों को मारना है तो फिर हम वर्दी पहनकर क्यों नहीं मार सकते, और मुझे इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि इस वक्त तुम ब्यूरोक्रेसी के दायरे से बाहर हो। कोशिश करके देख लो, अगर वर्दी पहन के तुमने दानी जैसे आदमी पर बंदूक भी उठाई तो तुम्हारी ट्रांसफर नासिक के किसी चौराहे पर होगी जहां ट्रैफिक का सिग्नल भी नहीं होगा। तो क्या एक दानी को मारने से जुर्म खत्म हो जाएगा? दानी को मारना नहीं है तुम्हें। अगर मैंने दानी को नहीं मारा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। दानी पर गोली तो तुम चलाओगे, लेकिन उसे मारोगे नहीं। मारेंगे ये लोग एक दूसरे को। एक्चुअली विक्रम, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इतना काम तो तुम मेरे लिए कर सकते हो ना। अगर एक बार तुम वो प्रोड्यूसर भक्तियानी से बात कर लोगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। प्लीज करोगे ना? तुम मेरी परवाह ही नहीं करते हो विक्रम। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो।
अगर सचमुच प्यार करते तो इतना सा काम नहीं करते मेरे लिए? हाँ? बीच में खड़ा है और तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। मेरे अंदर क्या हो रहा है तुम्हारे समझ में आ रहा है, या तुम्हें सिर्फ रोल चाहिए? हाँ? सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो विक्रम, इसलिए मैं परेशानी की बातें से तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बातें करके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। I'm really sorry विक्रम, I'm really sorry। मेरी बात मानो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, हाँ? सारी परेशानियां भूल जाओ, ये सोचो कि बाबा हॉस्पिटल में है ही नहीं, वो घर आ गए हैं। हेलो, मैं रूम नंबर 516 में बात कर सकती हूँ? 516 तो खाली है मैडम।